चलो शुरू करते हैं। और ये सवाल जो है, एक चीज आप रट्टा मार लेना मेरी लाइन को कि ये सवाल आपका एक भी गलत नहीं होगा, 100% कह रहा हूं, एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको तरीका बता रहा हूं ना, वो तरीका सीख लेना बस। क्या है देखो, P Q का पुत्र है, तो P जो है ये P लिख दिया, और ये Q का पुत्र है तो Q ये है, और इसका पुत्र है तो मैं यहां प्रॉपर लिखता हूं पुत्र। अब बहुत जगह आपने पढ़ा होगा प्लस और माइनस भी लिखते हैं, लेकिन मैं प्लस माइनस नहीं, मैं जो रिश्ता वो पूरा लिखता हूं, ताकि कहीं पर भी समझना पड़े तो प्लस माइनस ढूंढना नहीं पड़े कि किसके लिए बोला है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, P Q का पुत्र है, जबकि Q तथा R आपस में एक दूसरे बहन है। तो Q तथा R आपस में एक दूसरे बहन है, तो यहां लिख दिया बहन। तो ये दोनों महिलाएं हो गई बहन, और अगर महिलाएं हैं तो इसकी ये कौन हो गई, इसकी ये मां हो गई। और अगर इसकी मां है और मां की बहन, तो मां की बहन इसकी कौन हो गई, मौसी हो गई, ताकि ये रिश्ते सारे समझ में आए जाए कि कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है। आगे फिर लिखा है कि T जो है वो R की मां है, तो T जो है वो R की मां है, तो इसका मतलब ये T, और T जो है R की मां है। अच्छा, इसकी मां है और ये दोनों आपस में बहन है, तो इसकी भी कौन हुई, इसकी भी मां ही है। आगे क्या लिखा है, यदि S जो है वो T का पुत्र है, तो T का पुत्र है, इसका अगर बेटा है तो बेटा लिखेंगे नीचे की तरफ, तो यहां पर लिखेंगे। तो S जो है वो T का पुत्र है, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये दोनों बहनें हैं और ये जो है इसका बेटा है, इसका मतलब ये इनका कौन हुआ, इनका भाई हुआ, तो ये इनका भाई हुआ। अब क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कौन सा कथन सत्य है, पहला पढ़ो। T Q का भाई है, जो T है वो Q का भाई है क्या, नहीं, गलत। सेकंड, S P का चचेरा भाई है, S जो है P का चचेरा भाई, भाई नहीं है। Q तथा S बहन है, तो Q तथा S बहन नहीं है, वो बहन और भाई है, तो इसका मतलब ये भी गलत। चौथा ऑप्शन क्या है, S जो है P का मामा है, P का मामा है, तो P की ये मां की बहन मौसी, और मौसी का भाई या मां का भाई एक ही बात है, तो मौसी या मां का भाई कौन होता है, मामा। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। अब है दूसरा, तो दूसरा सवाल क्या है देखो, P Q का भाई है, P Q का भाई है, तो ये हो गया भाई। फिर आगे R Q की मां है, तो R जो है वो Q की मां है, ये R Q की मां है। आगे S R का पिता है, तो यहां थोड़ी जगह ऊपर कम पड़ जाएगी, मैं इसको नीचे वापस लिख देता हूं। तो P Q का भाई है, तो इसका भाई ये है। आगे है कि R Q की मां है, तो R ये है और Q की मां है। फिर लिखा है S R का पिता है, तो S जो है वो R का पिता है। फिर आगे लिखा T S की मां है, तो T जो है वो और ऊपर जा रहा रिश्ता, T S की और मां है। फिर बताइए कि P का S के साथ क्या रिश्ता है, तो P और S पूछा है, तो इसका मतलब है कि P और S रिश्ता यहां से यहां पूछा है, तो P और S का क्या रिश्ता है, तो समझो यहां ये इसका भाई है, मतलब ये लड़की हो या लड़का, आपस में भाई भाई या भाई बहन जो भी हो, इसकी अगर ये मां है तो इसकी भी ये मां ही हुई, और मां के ये कौन है, पिता, तो मां के पिता कौन कहलाते हैं, तो मां के पिता कहलाते हैं नाना। तो इसका मतलब है इधर से इधर रिश्ता तो हुआ नाना का, और उधर से इधर रिश्ता कौन सा हुआ, दोहित्र का। तो ऑप्शन में क्या अवेलेबल है वो देखो, तो ऑप्शन में दोहित्र नहीं है, ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, नाना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नाना। क्या लिखा है, एक्स वाई का भाई है, एक्स ये है वाई, और वाई का भाई है। आगे लिखा है वाई जेड की पत्नी है, तो वाई जो है वो जेड की पत्नी है, तो वाई जेड की पत्नी है। ठीक है, आगे जेड डब्ल्यू का पुत्र है, तो जेड जो है वो डब्ल्यू का पुत्र है, तो डब्ल्यू का ये पुत्र हो गया। आगे डब्ल्यू जो है वो वी की पत्नी है, तो डब्ल्यू जो है वो वी की पत्नी है, तो डब्ल्यू वी की पत्नी है, तो वी की पत्नी ये है, मतलब पति ये है। पत्नी है मतलब महिला है, तो इसका ये बेटा है, तो इसका मतलब इसकी ये कौन हो गई, मां हो गई। ठीक है, और मां है तो ये मां के पति, मां के पति मतलब इसके कौन हो गए, ये पिता हो गए। अब पूछा क्या है सवाल में वो देखो, सवाल में पूछा है कि V का Y के साथ क्या रिश्ता है, तो
तो V का Y के साथ क्या रिश्ता है, तो हमें पूछा है यहां से ये रिश्ता, इसका इससे क्या रिश्ता है। तो ये क्या, यहां जो लेडी है वो क्या बोलेगी कि मेरे जो पति है, पति के पिताजी है, तो पति के पिता मेरे कौन लगे इसके, तो पति के पिता इसके कौन है, स के साथ सुर, मतलब कौन हो गए, ससुर। तो इधर से रिश्ता है ससुर का और उधर से इधर रिश्ता देखें तो क्या होगा, पुत्र वधु। तो बहू या फिर पुत्र वधु कह सकते हैं। तो इधर से इधर ससुर और उधर से इधर पुत्र वधु। अब ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, तो ऑप्शन में अवेलेबल है ससुर। तो आंसर क्या हो गया, ससुर का। अब चौथे सवाल में क्या लिखा है, चलो देखते हैं। बी का भाई ए है, तो बी का भाई ए है, तो इसका मतलब ये भाई। फिर आगे डी का पिता सी है। देखो मैंने अभी यहां बी और ए लिखा है, अब यहां आया डी का पिता सी है, तो अब मैं इसको पहले नहीं लिखूंगा। मतलब जब भी कभी सवाल करो कड़ी से कड़ी जोड़ो, मतलब बी और ए का नाम जहां आया है उसको पहले लो। तो यहां से बी का नाम यहां आया है तो इसको मैं पहले लूंगा कि बी की माता ई है, तो बी की माता ई है, तो ये हो गया ई, ये हो गई इसकी मां, तो बी की माता ई है। फिर है यहां डी और सी, अभी तक हमें डी और सी नहीं पता, तो आगे बढ़ते हैं। ए और डी भाई है, तो ए और डी भाई है, तो ए और डी भाई है, ये लिख दिया, ए और डी भाई है। अब देखो डी का नाम आ गया, डी का पिता सी है, तो डी का पिता सी है, तो अब यहां लिखा हुआ है इसका पिता सी है। अब देखो ये सब आपस में भाई बहन होंगे, ये दोनों तो भाई बहन है। यहां अभी तक नहीं पता ये कौन है, यहां से मतलब ये लड़की है या लड़का है कुछ नहीं पता अभी। तो यहां पर इन बच्चों की मां ये है और इन बच्चों के पिता ये है, इसका मतलब इन दोनों में आपस में कौन सा रिश्ता हो गया, पति पत्नी का। तो ये पत्नी है और ये इधर इनके पति है। चलो आगे क्या पूछा है, तो पूछा है कि ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ई का ई ये है और सी सी क्या रिश्ता है। मतलब इस आदमी से इससे पूछा है तुम्हारी ये कौन है, तो क्या बोलेगा, इसकी कौन है, पत्नी है। तो यहां से ऑप्शन कौन सा आया, डी। आंसर आ रहा है डी।